नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। 2024 चुनाव के लिए फिक्स हो गई टक्कर। यूपी SSSC से चयनित एएनएम को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। 1576 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाने वालों के चेहरे खिले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। अमृत सरोवर का किया भूमि पूजन। लोन मेला कार्यक्रम में लाभार्थियों को बांटे चेक। पाक से भारत आई सीमा हैदर पर शिकंजा कसा। एटीएस की पूछताछ में उगले कई राज। भारत आने से पहले खरीदा था 70,000 पाकिस्तानी रुपए में मोबाइल। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा। कार में पीछे से 2 अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर। कार में ब्लास्ट होने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। मथुरा आगरा में यमुना का कोहराम। आगरा में ताजमहल की पिछली दीवार तक पहुंचा पानी। मथुरा में भी बाढ़ से मचा हाहाकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में लखनऊ की बात करते हैं, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त होगी कार्रवाई। दुकानों पर लगातार कराई जा रही गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त होगी कार्रवाई। दुकानों पर लगातार कराई जा रही गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त होगी कार्रवाई। दुकानों पर लगातार कराई जा रही गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। खबर लखनऊ से है, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। ओवर रेटिंग ना होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को आयुक्त ने दिए हैं सख्त निर्देश। साथ ही ओवर रेटिंग की पुष्टि पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर ओवर रेटिंग की पुष्टि होती है तो आयुक्त उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दुकान के विक्रेता और अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानों पर लगातार गोपनीय टेस्ट परचेजिंग भी कराई जा रही है। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न होने दी जाए। कुछ इस प्रकार के आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिए हैं।
निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त होगी कार्रवाई। दुकानों पर लगातार कराई जा रही है गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां यूपी 95 बैच के आईएएस मूल कैडर में वापस आशीष कुमार गोयल हुए मूल कैडर में वापस। आईएएस मूल कैडर में हुए वापस। आशीष कुमार गोयल हुए मूल कैडर में वापस। यूपी कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुरोध पर हुई वापसी। गोयल को केंद्र से वापस भेजने को मंजूरी मिली। तो यूपी 95 बैच के आईएएस मूल कैडर में वापस। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आशीष कुमार गोयल हुए मूल कैडर में वापस। आशीष कुमार हुए मूल कैडर में वापस। यूपी कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुरोध पर यह वापसी हुई है, जहां गोयल को केंद्र से वापस भेजने की मंजूरी मिली। तो खबर लखनऊ से है, जहां यूपी 95 बैच के आईएएस मूल कैडर में हुई वापसी। आशीष कुमार गोयल हुए मूल कैडर में वापस। यूपी कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुरोध पर हुई है वापसी। गोयल को केंद्र से वापस भेजने की मंजूरी मिली। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी 95 बैच के आईएएस मूल कैडर में हुए वापस। आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद गिरफ्तार। इस पर बात करेंगे। इसी बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। खबर बुलंदशहर से है, जहां हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। इसी बीच पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। जी अनिल, क्या कुछ है ये पूरा मामला?
जी देखिए, बिल्कुल अमित का मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के नरथाना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां देर रात एक जो ताजा लेंटर डाला गया था, उसमें एक ही परिवार के करीब 12 लोग दबे थे, जिसमें 12 लोगों में से 4 लोगों को की मौत हो गई है। हालांकि अगर बात बता दें, लगातार कई दिनों से लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, तो कल रात जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, तो देर रात करीब 2 बजे से जिस तरह से लेंटर गिरने की सूचना मिली, तो वहाँ तमाम पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और तमाम प्रशासन के लोग वहाँ मौके पर पहुंचे और प्रशासन लोगों ने मौके पर ही पहुंचकर रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद में अगर बात की जाए, तो लगातार जिस तरह से लोगों को निकाला, 4 लोग पहले सुरक्षित निकाल लिए गए थे, फिर उसके बाद लगातार जिस तरह से लोगों को निकाला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं पहले 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम लोगों को उसमें से निकाल लिया गया, तो उसमें 4 लोगों, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जहां मौत की घटना से पूरे, अगर बात की जाए, गांव में पूरी तरह से कोहराम मच गया है। और अगर बात करें प्रशासन की तरफ, तो प्रशासन की जो कहना है, प्रशासन का कहना है कि जो दूसरी मंजिल पर लेंटर डाला गया था, और लेंटर डालने के बाद में रात में परिवार के जो लोग सो रहे थे, और सोने के बाद जिस तरह से वो जो लेंटर गिरा है, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ, ऊपर लेंटर पर पानी भरा था, और लेंटर पानी की वजह से लेंटर गिरा है, उसकी वजह से ये दर्दनाक घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, तो जिस तरह से लगातार बारिश हुई है और एक ही परिवार के 4 लोग जो खत्म हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता, बड़ी ही दुख की बात है। और लगातार जिस तरह से पूरे गांव में मातम सा छा गया है, और लगातार अगर बात किया, तमाम प्रशासन के अधिकारी वहाँ गांव में मौजूद मौके पर पहुंच गए हैं। अगर बात की सियाना एसडीएम और सीओ वहाँ रात ही मौके पर पहुंच चुके थे। अगर सुबह की बात की जाए, तो तमाम जो जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी भी घटना की सूचना पाते ही मौके पर सुबह पहुंच गए हैं, और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जी अवंत का जी, साथ ही जो परिवार के अन्य परिजन हैं जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो परिवार के जो और बाकी जो सदस्य 8 लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं किसी की टांग में फ्रैक्चर आया है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर आया, काफी किसी के सर में चोट आई है, काफी उन लोगों की भी हालत कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए, तो हालांकि जो लोग हैं वो, हालांकि जो स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई जरूर है, लेकिन अभी खतरे, जो डॉक्टरों का कहना है, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से एक परिवार में 4 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है और बड़ी दुख की बात है। और गाँव में उस घटना को लेकर पूरे गाँव में कोहराम मचा हुआ है, और गाँव में तमाम मातम सा छा गया है। अगर बात की प्रशासन के लोगों की, तो प्रशासन के तमाम लोग वहां मौके पर पहुंच गए हैं और जांच जुटे हैं। और हालांकि जो बात की जाए, जो जनपद बुलंदशहर डीएम है, डीएम ने जो तमाम जो डॉक्टर हैं, उनके लिए तत्काल निर्देश दिए हैं, जो घायल है उनके लिए अच्छी से अच्छी इलाज किया जाए और अच्छी सुविधा दी जाए। जो गाँव के जो लोग हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए डीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी तरह की, किसी भी जो घायल व्यक्ति परिवार के लोग हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। और जो प्रशासन और तमाम अधिकारी उनके इस दुख की घड़ी में साथ हैं अमित का। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये चिंता की बात जरूर लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश एक तरह से कहर बनकर टूटे। एक ही परिवार के 4 लोग जिस तरह से एक मौत का शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुख की बात है कि लगातार बारिश का कहर देखने को मिला है। और लेंटर, ताजी लेंटर की वजह जो होता, और लगातार बारिश पड़ी थी, और बारिश नहीं पड़ती तो शायद ये लेंटर नहीं गिरता और परिवार के 4 लोगों की मौत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह से ये एक परिवार में काफी दुखद घटना है। जी जी बिल्कुल, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होना वाकई दुख की बात है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम इस पर आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि एक परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसमें मकान का लेंटर गिरने से 4 लोगों की हुई मौत। मलबे में दब जाने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बीते दिन ही जो ऊपरी मंजिल का लेंटर था वो डाला गया था, जिसके बाद लगातार बारिश हो रही थी। बारिश का पानी भर जाने के कारण वो लेंटर गिरा और उसमें दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। तो खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मकान का लेंटर गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। मलबे में दब जाने के कारण एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मकान का लेंटर है वो गिर गया और इसी मलबे में वो पूरा परिवार दब गया था, जिसके बाद उस परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि जब लेंटर गिरा उस वक्त उस मकान में करीब 12 लोग मौजूद थे, जिसमें से 8 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। वो घायल हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बुलंदशहर में एक मकान का लेंटर गिरने से मलबे में दब गए लोग, जिसके बाद
12 लोग मलबे में दबे थे, जिसके बाद 8 लोग घायल हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में लगातार जारी है। मैं सो रहा हूँ पहले से 25 फोन आए हुए, मैंने उसको देखा, मैं तो देखना। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद गिरफ्तार। खबर लखनऊ से है, जहां आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद गिरफ्तार किया गया। आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद किया गया गिरफ्तार। साथ ही मोहम्मद सलमान सिद्दीकी भी किए गए गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया। आईएसआई एजेंट्स को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मद रईस से पूछताछ में एटीएस को मिली थी जानकारी। अरमान ने रईस का आईएसआई एजेंटों से संपर्क कराया था। सलमान ने झांसी में बबीना कैंट का बनाया था वीडियो। दोनों आरोपी लखनऊ स्पेशल एटीएस में पेश किए जाएंगे। अरमान और सलमान 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। खबर लखनऊ से है, जहां आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद किए गए गिरफ्तार। साथ ही मोहम्मद सलमान सिद्दीकी भी किए गए गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की टीम ने मुंबई से दोनों आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रईस से पूछताछ में एटीएस को यह जानकारी मिली थी। अरमान ने रईस का आईएसआई एजेंटों से संपर्क कराया था। सलमान ने झांसी में बबीना कैंट का बनाया था वीडियो। दोनों आरोपी लखनऊ स्पेशल एटीएस कोर्ट में किए जाएंगे पेश। अरमान और सलमान 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद किए गए गिरफ्तार। खबर लखनऊ से है। साथ ही अरमान के साथ ही मोहम्मद सलमान सिद्दीकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रईस से पूछताछ में एटीएस को मिली थी जानकारी। अरमान ने रईस का आईएसआई एजेंटों से संपर्क कराया था। सलमान ने झांसी में बबीना कैंट का बनाया था वीडियो। दोनों आरोपी लखनऊ स्पेशल एटीएस कोर्ट में किए जाएंगे पेश। अरमान और सलमान 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद और साथ ही सलमान किए गए गिरफ्तार। साथ ही मोहम्मद सलमान सिद्दीकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है। खबर झांसी से है, जहां ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। खबर हम आपको झांसी से बता दें, ट्रक में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्रासलैंड का मामला। खबर झांसी से है, जहां ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। ट्रक में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्रासलैंड का है मामला। तो खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के पास ग्रासलैंड का मामला। ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्रासलैंड का मामला। खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां ग्रासलैंड के पास एक ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्रासलैंड का मामला। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? किन वजहों से ट्रक में आग लगी है? अभी आग लगने की बात किस कारण से हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें काफी बड़ा नुकसान सामने आया है, क्योंकि ये ग्वालियर रोड के ग्रासलैंड के पास का मामला है, जहां पर अचानक से जो ट्रक था उसमें आग लग गई थी। और तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये झांसी मुख्यालय से, जहां से यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची थी और उन्होंने पहुंचकर आग पर काबू किया। और क्योंकि पूरा हाईवे का रास्ता है, तो वहां पर काफी देर तक प्रयास ये रहा कि जो और अन्य गाड़ियां हैं वो रुके भी नहीं और तत्परता से वहां पर काम हो जाए। तो वहां पर जो जिस तरीके से दमकल टीम ने काम किया है वो बाकी सराहनीय है, लेकिन ये आग लगने से काफी नुकसान जरूर हुआ है और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा झांसी ग्वालियर हाईवे है और इस हाईवे पर लगातार गाड़ियों की आवाजाही भी होती है। और ग्रासलैंड के पास अचानक से इस ट्रक में आग लगी। जी, ये आग लगने की घटना लगभग कितने बजे हुई थी? देखिए, ये घटना तकरीबन दोपहर के बाद की बात है और इसके बाद जो है इसमें वहां पर गाड़ियां थी, उनके माध्यम से सूचना मिली थी और जो ट्रक चालक था उसने वहां से उसने भागने का प्रयास भी किया था, लेकिन बाद में क्योंकि वो काफी डर गया था, लेकिन जैसे ही वहां पर दमकल टीम पहुंची और आसपास का जो वहां पर जो चौकी थी थाना सीपरी बाजार की रक्षा इलाका जहाँ पे घटना घटी थी, तो वो उनके पहुंचने के बाद से फिर आग पर काबू पाया। जी, साथ ही जब ट्रक में आग लगे तो उस वक्त ट्रक में क्या ड्राइवर और उनके साथी मौजूद थे? देखिए, उसमें बिल्कुल उसके अंदर वहां पर उसमें मौजूद थे और ये जो दिल्ली स्थित एचबी लॉजिस्टिक कंपनी का ये ट्रक था जो दिल्ली से झांसी की ओर आ रहा था। इसके अंदर कारोबारी अजय गुप्ता का परचून का सामान इसमें लगा हुआ था और ट्रक को जो उनका लक्ष्मी गेट झांसी का गोदाम है वहां पर पहुंचना था। ग्रासलैंड के पास में जो ट्रक के पहिए की बेयरिंग जाम हो गई, उसमें अचानक से आग लगी। धुआं उठने की वजह से कुछ देर बाद ट्रक के अंदर आग की लपटें उठने लगी। ये देखकर वहां आसपास के लोग काफी डर गए और इस बीच चालक ने किसी तरह कूदकर वहां से अपनी जान बचाई और लेकिन तब तक ये सामान काफी हद तक जल चुका था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ट्रक में आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।